action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan will not allow India to hold its 240 million people hostage to hydro-terrorism. New Delhi must therefore rethink its present heuristic and misguided policies. भारत आबी दहशतगर्दी से बाज रहे, पाकिस्तान की फिर वार्निंग। सिंध तास माहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम, पाकिस्तान अपने 24 करोड़ अवाम को यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वजीर आजम ने वाजे कर दिया, कहा भारत मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता, पॉलिसियों पर नजरसानी करे। भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्जाम लगाया। खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से होगा। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए सरजमीन दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना हो। इसाक डार का मशरक़ वस्ता के हालात पर तशवीश का इजहार। मजीद कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करता है। जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गजा में इंसानियत सोज मजालिम की शदीद मजम्मत। आलमी सालसी अदालत ने सिंध तास मुआहदा नाफिजुल अमल होने की तौसीक की। पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोर्ट के इजाफी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत को मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। कहा, अदालत ने 27 जून को किशन गंगा रतले पनबिजली मंसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया है कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। भारत की जानिब से हमले का इम्कान मौजूद। सिंध तास मुआहदे पर हट धर्मी जारी रही तो जंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पानी के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, एससीओ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पेश कर दिए। भारत में ईरान के लिए अब कोई नरमगोशा नहीं। अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है। अब्राहम मुआहदे में शामिल होने का कहा गया तो अपना मफाद देकर फैसला करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुशावरत का फैसला। अजरबैजान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ्द की तुर्की और अजरबैजान के सदूर से भी मुलाकातें तय। इसहाक डार की ईरानी वजीर खारजा से बैठक शेड्यूल। ईसीओ सरबराही इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तानी वफ्द जुमेरात को बाकू पहुंचेगा। पंजाब असेंबली में हंगामा रही, अपोजिशन को महंगी पड़ गई। स्टैंडिंग कमेटियों में इस पे इख्तिलाफ के 4 चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। अंसर इकबाल, मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कवल को ओहदे से हटा दिया गया। आप 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लें, हमारी आवाज बंद नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ का पारा हाई। शेख वक्कास ने कहा, आइन में एहतजाज का हक मौजूद, हमें कोई नहीं रोक सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में नई पेशरफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसले का मुकम्मल और दस्तखत शुदा ऑर्डर जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ इख्तियार किया। जो ऑर्डर जारी हुआ उस पर 2 जजेस के दस्तखत नहीं। मामले पर सलमान अकरम राजा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिख दिया। स्वात में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। मिंगोरा बाईपास और फिजा कट के मकाम पर 40 से जायद इमारतें मिस्मार। मज़ाहमत पर 16 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतादिद होटल्स और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई। मानसेरा में रिवर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई। दरियाए कुनहार के किनारे तामीरात गिरा दी गई। सानिया स्वात में सियालकोट के लापता अब्दुल्ला का कुछ पता न चल सका। चौथे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 30 से जायद रेस्क्यू एहलकार और गोताखोर तलाश में मसरूफ। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। मौसम खराबी के बायस एयर एम्बुलेंस का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। हादसे की जगह पर हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते तो हादसा हो सकता था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की वजाहतें। कहा, सानह सुहात कुदरती आफत थी, जिम्मेदारों को मुअत्तल और बरतरफ किया। वजीर आला का इस्तीफा मांगने वाले पहले सिंध और पंजाब की बात करें। बिलावल भुट्टो थर और मरीम नवाज पाकपतन में बच्चों की अमवात पर इस्तीफा दें। मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। बोले, मौलाना को मुबारक हो जिन्होंने 26वीं तरमीम पास कराकर अदलिया को इस मकाम तक पहुंचाया। सानिया स्वात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी करार। वाक़े पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए।
नहीं कहूंगा अली अमीन गंडापुर को हटा दें, कोई वजीर आला नहीं चाहेगा कि लोग डूबें। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हुकूमत में शमूलियत की दावत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर भी नहीं कर रही। बानी पीटीआई को मनफी सियासत छोड़ने का मशवरा। मरियम नवाज दौर की कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। मनफी मुहिम काबिले मुजम्मत है। हमसे सवाल पूछने वाले खुद करप्शन में लथड़े हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के जवाबी वार, कहा ऑडिट रिपोर्ट करप्शन करके स्पेन जाने वाले मोना सलाही ने शेयर की। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। नए माली साल के बजट का इतलाक आज रात 12 बजे से होगा। फाइनेंस एक्ट के तहत मुख्तलिफ टैक्स इकदाम लागू हो जाएंगे। गैजेट नोटिफिकेशन जारी। सूबे कल से बिजली बिल्स में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की वसूली खत्म करे। वजीर तवानाई ओवैस लगारी का तमाम वज़राए आला को खत, कहा गैर मुतलका चार्जेस को बिजली बिल से निकालने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। सूबे भी मुतबादिल रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम वज़ा करे। सारफीन को सिर्फ बिजली के असल निर्ख अदा करने चाहिए। गरीब आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 1 जुलाई से पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल पर 2.5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। ओगरा वर्किंग पेपर हुकूमत को भिजवाएगी। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। तनख्वाहों और पेंशन में 70% इजाफा किया जाए। कराची में सिंध एम्प्लॉइंस अलायंस का एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल। रेड जोन जाने की कोशिश पर इलाका मैदान जंग। पकड़ धकड़, मुताद्दिद अफराद जेर हिरासत। मुजाहिरीन का वजीर आला हाउस जाने का ऐलान। बिलावल हाउस जाने का भी इंदिया। प्रेस क्लब के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। डॉक्टर आफिया केस, हुकूमत का अमरीकी अदालत में मुआवनत और फरीक बनने से इनकार। डॉक्टर आफिया की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजूहात तलब कर ली। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए, ये नहीं हो सकता कोई आकर कह दे कि फैसला कर लिया और वजूहात ना बताए। अमरीकी हमलों से ईरान की जौहरी तंसीबात को खातिर ख्वाह नुकसान नहीं पहुंचा। वॉशिंगटन पोस्ट का भी दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमलों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम को कुछ माह पीछे किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मॉनसून के एक और जानदार स्पेल की एंट्री होने को। 5 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक, चकवाल और मियांवाली में भी बारिश मुतवक्के। सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामी अलर्ट। दरियाओं और बैराजों की निगरानी। सूबे में हालिया बारिशों के बायस 18 शहरी जाँ बहक, 57 जख्मी, 27 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA की फैक्ट शीट जारी। कराची वाले भी होशियार, खबरदार, बादल बरसने को तैयार। 5 या 6 जुलाई से बारिशें मुतवक्के। यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी। कई मुल्कों में हीट वेव अलर्ट जारी। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पारा 45 डिग्री को छू गया। बरतानिया में सयाहों को परेशानी। मैनचेस्टर में पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड। टेनिस के आलमी मुकाबले विंबलडन को देखने के लिए आए तमाशाइयों का ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल। पुर्तगाल में भी गर्मी जोबन पर। इटली के 21 शहरों में शदीद गर्मी की लहर। फ्रांस में 200 से ज्यादा स्कूल बंद। शदीद गर्मी से मुतासर कई शहरी अस्पताल पहुंच गए। गजा में इमदाद की तकसीम मौत का जाल बन गई। सहूनी फौज ने तमाम हदें पार कर दी। खान यूनिस और गजा सिटी में हमले। मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 85 शहादतें हो चुकी। सहूनी तैयारों की अल-अक्सा अस्पताल पर भी बमबारी। पनाह गुज़ीनों के कैंप तबाह। अरब ममालिक गजा में जंग बंदी के लिए संजीदा कोशिशें करें, हमास की अपील। अजहर महमूद पाकिस्तान टेस्ट टीम के उबूरी हेड कोच मुकर्रर। साबिक ऑलराउंडर PCB से कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। अजहर महमूद का बोर्ड से अप्रैल 2026 तक का मुआहदा। इस दौरान कौमी टीम 2 टेस्ट सीरीज खेलेगी। और विंबलडन के पहले ही दिन अपसेट्स, कई बुर्ज उलट गए। रूस के डैनियल मेदवेदेव, यूनान के सिट्सिपास और लिटविया के ओस्टापेंको का सफर तमाम। वर्ल्ड नंबर 1 सबालेंका का फातिहाना आगाज।